राधे राधे एवरीवन। आप सभी को दोस्तों सावन की ढेर सारी शुभकामनाएं। तो देखिए, आप लोग जैसे सभी जानते हैं कि सावन का महीने का कितना बड़ा महत्व है हमारे जीवन में। और सावन के महीने में हमें लड्डू गोपाल जी की सेवा, और साथ में अगर हमने शिवलिंग रखे हुए हैं, पार्थिव के हो या फिर मिट्टी के हो, तो शिव जी की पूजा किस तरीके से करना है। तो देखिए, जिस तरीके से हम डेली अपना रूटीन रखते हैं उसी हिसाब से हमने लड्डू गोपाल जी की भी पूजा करनी है। साथ में उसी तरीके से हमने अपना शिवलिंग जो अगर है हमारे पास, तो हमने उनकी पूजा करनी है। तो पहले हम जल से अभिषेक करेंगे। पहले अपने लड्डू गोपाल जी या जितने भी हमारे देवी देवता हमारे मंदिर में हैं उनको भाव स्वरूप हम जल से छींटा लगाएंगे, या अपने लड्डू गोपाल जी को हम स्नान कराएंगे। उसके बाद में दोस्तों देखो, हमने अपने शिवलिंग की पूजा करनी है। तो पहले हम स्वच्छ जल लेंगे, उसके बाद में हमें गंगा जल चढ़ाना होता है। आप पंचामृत भी चढ़ा सकते हैं, जैसे कि आपका डेली का रूटीन होगा उस तरीके से ही हमने अपना पूजा करनी है। और बेलपत्र और फूल वगैरह हमने पहले ही ले लेना। और सफ़ेद फूल अगर मिल जाए तो बहुत अच्छी बात है, क्योंकि सफ़ेद चीज़ें जो हैं वो हमारे शिव जी को बहुत प्रिय है। तो उस तरीके से हमने ले लेना है। और जो भी हमारे लड्डू गोपाल जी को जो प्रिय है वो भी हमें फूल ले लेने हैं। और जो हमारे शिव जी भगवान जी को जो जो चीज़ें प्रिय है वो हमें शिव जी के लिए लेनी है। तो ये हमने बेलपत्र वगैरह चढ़ाए हैं, सफ़ेद फूल हमने चढ़ा दिए हैं, तिलक वगैरह अभिषेक वगैरह करना है। और साथ में अपने सारे देवी देवता की हम पूजा किस तरीके से कर रहे हैं वही हम आप लोगों के साथ में शेयर कर रहे हैं। तो सावन का महीना है दोस्तों, तो देखिए इसमें अगर हम शिव जी की जितनी पूजा पाठ करें उतना ही कम होता है। और सावन का महीने में अगर हम रंग बिरंगे जितने कपड़े पहनाएं अपने लड्डू गोपाल जी को उतना ही अच्छा रहता है। अपने लड्डू गोपाल जी का हमने श्रृंगार कर दिया है, शिव जी का हमने स्नान वगैरह करा दिया है। अब हम दिया प्रज्वलित करेंगे, और दिए में हमें 2 लौंग के 1 लौंग का जोड़ा जरूर डालना है। और उसके सामने आगे मतलब फूल बना हुआ हो, फूल हटना नहीं चाहिए, पूरा संपूर्ण जो 1 लौंग का जोड़ा होता है ना उस तरीके से हमने लगाना होता है। कहते हैं कि अगर हम दिए में 1 लौंग का जोड़ा अगर डालते हैं तो वो बहुत ही अच्छा होता है। तो इस तरीके से हमने फिर अपना दिया प्रज्वलित कर दिया है। और सावन के महीने में दोस्तों देखिए, जितना हम फूल वगैरह समर्पित करते हैं ना उतना ज़्यादा अच्छा रहता है, क्योंकि थोड़ी सी घर में सीलिंग की स्मेल सी आती है, तो जितना खुशबू रहती है उतने ही हमारे प्रभु हमारे पे खुश रहते हैं। तो जितना हो सके हमें फूल वगैरह ज़रूर समर्पित होने होते हैं। दिया हमारा प्रज्वलित हो गया है, तो लौंग का जोड़ा भी इसीलिए जलाया जाता है कि कुछ नेगेटिव चीज़ें जो भी हो वो घर से सब दूर हो जाए। तो इस तरीके से अपना हमने गणेश जी की आरती करनी है, शिव जी की आरती करनी है, और लड्डू गोपाल जी की आरती करनी है। और बाकी अगर आप माता रानी की आरती करते हो तो और अच्छी बात है। तो इस तरीके से हमने अपना दिया प्रज्वलित करके सबकी आरतियाँ कर लेनी है। फिर हमने भोग लगाना है। भोग के लिए आप देखिए कोई भी ऋतु फल, क्योंकि आज के टाइम में अच्छे से खूब सारे फल आ रखे हैं, तो कोई ऐसी बात नहीं है, आप ऋतु फल कोई भी ले सकते हो और भोग आप कोई भी लगा सकते हो। तो सावन के महीने में दोस्तों इस तरीके से हमने अपने लड्डू गोपाल जी की डेली पूजा करनी है। और अगर हो सकता है तो हमें झूला ज़रूर झुलाना है। अगर लड्डू गोपाल जी का झूला आपके पास है तो आप अवश्य उनको झुलाइए, क्योंकि झूला झुलाने का भी सावन के महीने में एक अलग ही महत्व होता है। तो इस तरीके से, और हमने दोस्तों देखो जल अवश्य रखना है पूजा में। तो इस तरीके से हमने अपने शिव शंकर भोले भंडारी जी की पूजा करनी है, साथ में हमें लड्डू गोपाल जी की पूजा करनी है और उनसे क्षमा याचना करनी है। पूजा में कुछ भी कमी रही हो इसलिए हमें क्षमा करें। तो इस तरीके से हमने अपने सारे देवी देवताओं की पूजा करके, और दक्षिणा हमने अवश्य चढ़ानी है, क्योंकि पूजा में कोई भी कमी रही हो इसकी पूर्ति के लिए हमने दक्षिणा चढ़ानी होती है। और सावन का महीना दोस्तों पूरा महीना हमें अपना शिव शंकर भोले भंडारी जी की पूजा करनी है, और साथ में ही अपने लड्डू गोपाल जी का भी हमें ध्यान रखना है। तो जैसे सावन के महीने में देखो दोस्तों बच्चे खुश होते हैं, उस तरीके से अपने लड्डू गोपाल जी भी खुश होते हैं। तो लड्डू गोपाल जी को हमने
अगर बारिश होती है तो बारिश में स्नान भी कराना है। तो साथ में भोले भंडारी जी की पूजा और लड्डू गोपाल जी की पूजा, हमें दोनों की पूजा अपने विशेष तरीके से करनी है। तो यही मैंने आप लोगों के साथ में आज शेयर की है। तो कैसे लगी आपको मेरी जानकारी दोस्तों? राधे राधे दोस्तों, ओम नमः शिवाय।